लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर माता चौक जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। हम सब आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले हमारे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों में आज एक साथ प्रांताध्यक्ष भरत पटेल जी की अगुवाई में यह रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसके तत्वाधान में हम खंडवा जिले में भी यह रैली निकालेंगे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा शिक्षक संवर्ग जब शिक्षा कर्मी से नियुक्त हुआ तब से अभी तक पीड़ित और शोषित है। हर कुछ जो भी मिलता है वो संघर्ष से मिलता है। अभी सबसे बड़ी जो हमारी विडंबना है वो पुरानी पेंशन की है। हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो विद्यार्थियों के जीवन में ये सिखाते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, लेकिन ये जो आज के समय में पेंशन मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि हमारा जो बुढ़ापा है, शिक्षकों का बुढ़ापा है, वो अंधकार की ओर अग्रसर है। किसी को 50,000 60,000 भी वेतन मिल रहा है और जब वो रिटायर होता है तो उसको 2,000 से लेकर 5,000 के बीच की मासिक पेंशन मिलती, जो कि अत्यंत दुखदायी है। उससे उसके इलाज का भी खर्च नहीं निकल पाता। इसलिए एक मुद्दा हमारा है पुरानी पेंशन बहाली का, और दूसरा जो है कि हमारे अध्यापक संवर्ग को पहले संविदा शिक्षा कर्मी बनाया, फिर संविदा शिक्षक बनाया, फिर अध्यापक बनाया। अब 2018 से एक नया कैडर आया शैक्षणिक संवर्ग का। तो इस प्रकार से पूरा जीवन ही संवर्ग में बीत गया और हमारा जो 20 से 22 वर्ष की सेवा अवधि है उस सेवा अवधि को अब जीरो किया जा रहा है। तो हमारा शासन से निवेदन है कि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमारी सेवा अवधि की गणना करके हमें पेंशन और ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, हमारे गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। हमारे जो नए साथी आए हैं उनको स्टार्टिंग से ही शुरू से परीक्षा अवधि के दौरान इनको 100% वेतन प्रदान किया जाए। एक बहुत ही बड़ा जहरीला और अव्यवहारिक आदेश जारी हुआ है ई अटेंडेंस का हम विरोध भी नहीं करते साथियों, लेकिन शिक्षकों पर ही शक क्यों? वो ईमानदारी से कार्य करता है, ग्रामीण अंचल में जाकर के कार्य करता है, ईमानदारी से अध्यापन का कार्य कर रहा है, लेकिन यदि किसी कारण बस उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर पड़ा है, गाड़ी से लेट पहुंचा, तो उस दिन उसकी दिन भर की उपस्थिति नहीं लगेगी। ये तकनीकी जो समस्याएं हैं, किसी साथी के मैं भी प्रमाण के साथ बताऊंगा कि उसके मोबाइल में लिखा हुआ आप 1 लाख दूरी पर हैं। इस प्रकार की जो तकनीकी समस्याएं हैं उससे निजात बहुत जरूरी है। हम ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हम पर शक न किया जाए। इस प्रकार की अव्यवहारिक ई अटेंडेंस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। यदि शासन को इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना है तो हम मशीन पहले लागू थी उसके आधार पर कर दें। नेटवर्क की समस्याएं हैं ग्रामीण अंचल में, साथ ही हमारे जल्दबाजी में विद्यालय जाते हैं और कोई भी गिर पड़ के एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, तो इससे हम चाहते हैं कि इस ई अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध हो। नेट की समस्या रहती है और कई ऐसी समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। तो हमारी ये चौथी मांग हो गई। इसी के साथ हमारी अतिथि शिक्षक साथी में शासन से गुहार करता हूँ, उनको भी अल्प वेतन मिल रहा है तो उनको नियमितीकरण उनका किया जाए। इस प्रकार से हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। उन 22 सूत्री मांगों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमारे जिलाधीश महोदय को आज कलेक्टर सौंपेंगे। मैं शिवनाथ प्रसाद मिश्र, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, जिला खंडवा। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर माता चौक जेल रोड दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।